मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमुता ही जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पावे निज पद राज। इस भव के सब दुख निके कारण मिथ्या भाव। तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाव। प्रगटे मोक्ष उपाव। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की यह अनुपम रचना मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ग्रंथ है। मिथ्या दर्शन के स्वरूप की चर्चा के उपरांत मिथ्या ज्ञान की यहाँ चर्चा चल रही थी और मिथ्या ज्ञान की इस चर्चा में कल हम संशय, विपर्य और अनध्यवसाय इसकी चर्चा अपेक्षित विस्तार से कर चुके हैं। संशय दो कोटि में झूलने वाला परस्पर विरुद्ध विपरीत ज्ञान वो संशय है, और उल्टा ही स्वीकार कर लेना ये विपर्य है और हमें कोई मतलब नहीं है, इस प्रकार की वृत्ति सहित जो ज्ञान है उसका नाम है अनध्यवसाय। देखिए, संशय हो चाहे विपर्य हो चाहे अनध्यवसाय हो, तीनों ही ज्ञान मिथ्या ज्ञान है। मिथ्या ज्ञान के भेदों की चर्चा चल रही है। माने कोई व्यक्ति ऐसा न समझ ले वे विपर्य तो विपरीत ज्ञान है और संशय में विपरीतता नहीं है या अनध्यवसाय में विपरीतता नहीं है, क्योंकि शब्द ऐसे दिखते हैं ना, संशय विपर्य अनध्यवसाय। क्या संशय विपर्य अनध्यवसाय, तो विपर्य शब्द का अर्थ होता है विपरीत, तो ऐसे लगता है विपर्य तो विपरीत ज्ञान होगा, लेकिन जो संशय और अनध्यवसाय है ये भी विपरीत हैं, क्योंकि ये तीनों ही मिथ्या ज्ञान के भेद हैं। हमारे उपयोग में ये बात अत्यंत स्पष्ट होनी चाहिए कि आखिर ये तीनों ज्ञान हैं तो मिथ्या ज्ञान ही। एक महत्वपूर्ण बात यहाँ कह दी कि जो संशय, विपर्य और अनध्यवसाय के संबंध में बात कही गई है, इसका अर्थ ऐसा समझना चाहिए कि ये प्रयोजनभूत के संदर्भ में, अप्रयोजनभूत बातों के संदर्भ में यदि तुम्हारे को कोई संशय हो गया, गलत जान लिया या कोई आपने जानने में अरुचि दिखाई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव को यदि कोई व्यक्ति ये कहे कि यार आप थोड़ा मेडिकल साइंस के बारे में जानते हो क्या, थोड़ा तो जानो, और वो यदि अरुचि दिखाए, तो उसका वो अनध्यवसाय नाम का मिथ्या ज्ञान नहीं है, क्योंकि यहाँ संशय, विपर्य, अनध्यवसाय की चर्चा मिथ्या ज्ञान के अर्थ में की गई है, उल्टे ज्ञान के अर्थ में की गई है, ज्ञान के दोष के अर्थ में की गई है, और प्रयोजनभूत बातों के संदर्भ में ही इस बात को लागू किया जाना चाहिए। देखिए, फिर बात कही, मिथ्या दृष्टि रस्सी को रस्सी जाने तो सम्यक ज्ञान नहीं है, और सम्यक दृष्टि रस्सी को सांप भी जान लेवे तो मिथ्या ज्ञान नहीं है। क्या टोडरमल जी की दृष्टि है? इसका मतलब रस्सी और सांप के संदर्भ में सम्यक और मिथ्यापने से सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान का संबंध नहीं है। सम्यक दृष्टि जीव गलत जाने तो भी सम्यक ज्ञान, और मिथ्या दृष्टि जीव सही जाने तो भी उसका मिथ्या ज्ञान। क्यों? क्योंकि वो अप्रयोजनभूत है। हेतु दे दिया यहाँ अप्रयोजनभूत है। फिर कहा साहब ये कैसी बात कर रहे हो यार, ये तो न्याय नहीं है, आप तो यार अन्याय कर रहे हो, सही जानने को भी झूठा कह रहे हो और गलत जानने को भी सच्चा कह रहे हो, ये बात तो कुछ जच नहीं रही है। तो फिर टोडरमल जी साहब ने कहा कि भाई जिस जगह पर अकेले जानने का ही प्रयोजन हो ना, तब तो बात बराबर है, लेकिन यहाँ जानने का प्रयोजन नहीं है, यहाँ तो मोक्ष मार्ग का प्रयोजन है। यदि जानने का प्रयोजन हो तब तो रस्सी को रस्सी कहेगा तो सही है, सांप को सांप कहेगा तो सही है। ज्ञान की बात चल रही है, यहाँ ज्ञान की नहीं,
यहाँ मोक्ष मार्ग की बात चल रही है और मोक्ष मार्ग में श्रद्धा प्रमुख हुआ करती है। यह बात विशेष यहाँ ध्यान रखने योग्य कही गई। इसी अभिप्राय से इस बात को ध्यान में रखकर मिथ्या दृष्टि के सर्व जानने को मिथ्या ज्ञान और सम्यक दृष्टि के सर्व जानने को सम्यक ज्ञान कहा गया है। चैप्टर क्लोज हो गया। यहाँ एक बात खत्म हो गई। अब एक गजब का प्रश्न उठाया फिर टोडरमल जी साहब ने। ये क्या कह रहे हैं यार, ये बात तो तुम्हारी क्या श्रद्धा की बात लगा रखी है तुमने। जितना गलत जान रहा है उसे गलत कहो, जितना सही जान रहा है उसे सही कहो। बात भाई न्याय तो यही है ना। यदि कोई व्यक्ति को कंप्यूटर के बारे में ज्ञान नहीं है तो उसे गलत कहो, नहीं जान रहा है। लेकिन यदि उसे इंग्लिश का ज्ञान बराबर है तो इंग्लिश का ज्ञान तो सच्चा कहो। कोई व्यक्ति संस्कृत नहीं जानता है तो संस्कृत के उसके ज्ञान को झूठा कहो। लेकिन यदि वो जिस बात को जान रहा है उसे सच्चा कहो। न्याय तो यही है। ये प्रश्न उठाया टोडरमल जी साहब ने। यहाँ पर स्वयं ही 85 नंबर का ये पेज है। देखिए आप क्या कह रहे हैं। नीचे प्रश्न उठाया है, नीचे से देखेंगे तो छठी लाइन है प्रश्न 85 नंबर पेज पर। यहाँ प्रश्न है कि मिथ्या दृष्टि को जीवादि तत्वों का अयथार्थ जानना है। मिथ्या दृष्टि को जीवादि तत्वों का अयथार्थ जानना है, उसे मिथ्या कहो। भाई बात कर रहे हैं एक अकेला जीव है, मिथ्या दृष्टि जीव है, विपरीत मान्यता वाला जीव है जो जीवादि तत्वों के बारे में नहीं जानता है, तो उसके बारे में तो उसके ज्ञान को मिथ्या कहो, ठीक है। परंतु रस्सी सर्पादिक के यथार्थ जानने को सम्यक ज्ञान कहो। टोडरमल जी यहाँ विषय के आधार पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं कि जिस विषय को सही जाना उसका ज्ञान सम्यक, जिस विषय को गलत जाना उसका ज्ञान मिथ्या। ऐसा क्यों नहीं कहते हो? ऐसा ही होना चाहिए। ये यहाँ शिष्य का प्रश्न है। शिष्य कौन है? शिष्य टोडरमल जी खुद है। क्या प्रश्न कर रहे हैं? जो जितना गलत जाने उतना मिथ्या ज्ञान, जितना सही जाने वो सम्यक ज्ञान, बराबर। तो टोडरमल जी जवाब दे रहे हैं मिथ्या दृष्टि जो जानता है ना उसका सारा जानना मिथ्या ही होता है। देखिए बीच में एक पॉइंट दे दिया था टोडरमल जी साहब ने, बीच वाला जो पैराग्राफ था उसमें कह दिया था कि भाई जहां जानने का प्रयोजन हो वहां उसे सम्यक ज्ञान नाम दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ जानना ही था। इलेक्ट्रिक चीज के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में या इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, वायर को जोड़ने तोड़ने के बारे में जानते हैं तो उसके ज्ञान को सम्यक कह देते हैं। सही है भाई साहब, इसके बारे में नहीं ज्ञानी है, ज्ञानी भी कह देते हैं भाई साहब। बिजली सही करने वाला व्यक्ति इलेक्ट्रीशियन जो है, उस इलेक्ट्रीशियन को हम सम्यक ज्ञानी कह देते हैं अपने विषय के संदर्भ में। भाई साहब तू हाथ मत लगाना, तेरे को ज्ञान नहीं है, उसको समझ है, वो सम्यक ज्ञानी है, मिथ्या ज्ञानी है। बीच में जो ये पैराग्राफ अप्रयोजन भूत आदि के संदर्भ में भी कह दिया था सम्यक ज्ञान, टोडरमल जी फिर पासा बदल करके कह रहे हैं कि नहीं यार छोड़, तू सही जाने चाहे गलत जाने, मिथ्या दृष्टि का सारा जानना मिथ्या है। साहब ये क्या कह रहे हो यार आप? ये कारण बतला रहे हैं हम तुम्हारे को, हम तुम्हारे को उसको सूक्ष्मता से बतला रहे हैं। उस विषय वस्तु को थोड़ा सा गहराई से देखो तो तुम्हारे पूरी बात समझ में आ जाएगी कि साहब क्या कहना चाह रहे हो। मिथ्या दृष्टि जानता है, ध्यान देना बहुत महत्वपूर्ण बात है। मिथ्या दृष्टि जानता है, वहां उसको सत्ता असत्ता का विशेष नहीं है। लो वस्तु को जान ही नहीं रहा है मिथ्या दृष्टि जीव, उसे वस्तु की पकड़ ही नहीं है, सत्ता असत्ता की खबर ही नहीं है। मिथ्या दृष्टि जीव को वस्तु स्वरूप की खबर नहीं है। इस कारण तीन तरह की विपरीतता उसके जीवन में, उसके ज्ञान में देखी जाती है। ऊपर जो संशय विपर्य अनध्यवसाय कहे थे जो कल के व्याख्यान में, उनमें जो विपर्य नाम का मिथ्या ज्ञान कहा था, वो विपर्य पना तीन प्रकार से होता है। क्या कह रहे हैं? मिथ्या ज्ञान। अब मिथ्या ज्ञान के तीन रूप, मिथ्या ज्ञान तीन रूपों में पाया जा रहा है, एक संशय, एक विपर्य, एक अनध्यवसाय। बोले जो ये विपर्य ज्ञान है ना, ये विपर्य ज्ञान के तीन भेद हैं। कौन कौन से विपर्य हैं?
ये कह रहे कारण विपर्यय, स्वरूप विपर्यय और भेदा भेद विपर्यय। नाम सुने हैं क्या? है? क्या कह रहे हैं? कारण विपर्यय, स्वरूप विपर्यय व भेदा भेद विपर्यय। ये विपर्यय क्यों खड़े हुए हैं? क्योंकि ऊपर वाली लाइन में का सत्ता असत्ता का विशेष नहीं है। वो सत्ता असत्ता को नहीं जान रहा है, वो वस्तु स्वरूप को नहीं जान रहा है, उसे इस बात की खबर नहीं है कि सही क्या है और गलत क्या है, वस्तु क्या है और अवस्तु क्या है, इसकी खबर नहीं है। सत्ता माने जिसका अस्तित्व है, सत्ता माने द्रव्य, असत्ता माने हवा। असत्ता माने जो वस्तु नहीं है, असत्ता माने जो द्रव्य नहीं है, असत्ता माने जो पदार्थ नहीं है, उसका नाम है असत्ता। इनका विशेष नहीं है। विशेष नहीं है का मतलब इसकी खबर नहीं है, पदार्थ की खबर नहीं है, वस्तु की खबर नहीं है। तो ये जो खबर नहीं है, इसलिए तीन चीजें उत्पन्न करता है। या तो कारण विपर्यय उत्पन्न होता है पदार्थ को नहीं जानने से, या स्वरूप विपर्यय उत्पन्न होता है सत्ता असत्ता को नहीं जानने से, या भेदा भेद विपर्यय उत्पन्न होता है सत्ता असत्ता को नहीं जानने से। ये जो इसलिए शब्द कहा है, यह इसलिए ऊपर वाली लाइन से जुड़ा है ना। मिथ्या दृष्टि जानता है, उसको सत्ता असत्ता का विशेष नहीं है। अब चूंकि सत्ता असत्ता का विशेष नहीं है, इसलिए कारण विपर्यय, विपर्यय शब्द का अर्थ होता है विपरीतता। विपर्यय माने विपरीत है, तो कारण के बारे में विपरीतता है, कारण बराबर पता नहीं है इसे, कारण के बारे में गलत समझ लिया। देखिए दुनिया में जितने भी काम होते हैं, उन काम के होने के पीछे, कार्य के होने के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। क्या समझ में आ रही है? जो भी कार्य होगा उस कार्य के पीछे कारण जरूर होगा कोई ना कोई, लेकिन आपने कारण को नहीं पहचाना, ये कारण विपर्यय है। किसी का कारण किसी को समझ लिया, गलत को कारण समझ लिया, अन्यथा पदार्थ को कारण समझ लिया, ये कारण के संबंध में विपरीतता है। दुख का कारण क्या है? पर वस्तुओं को दुख का कारण समझना, ये कारण विपरीतता है। इसने मेरे नाक में दम कर रखा है, ये तुम्हें असली कारण की खबर नहीं है। कर्मादिक को पहचानते नहीं हो, उदय को पहचानते नहीं हो, वस्तु स्वरूप को जानते नहीं हो, तो आप क्या कर रहे हो? आपने जबरदस्ती किसी गलत व्यक्ति के ऊपर गलत इल्जाम लगा दिया, ये कारण विपर्यय है। कारण गलत मान लिया। अभी अकेला ये जो दुख का कारण ही नहीं, सुख के कारण को भी गलत मान लेता है। सुख के कारण को कैसे गलत मानता है? ये कहता है पैसे के कारण सुखी होता है, इसलिए पैसे पैसे के पीछे भागता है। क्या समझ में आ रही है बात? माने इधर को उधर समझ लिया। मैं सुखी कैसे होऊंगा? बोले बंगले से सुखी होऊंगा। मैं किसी कैसे सुखी होऊंगा? गाड़ी मिल जाएगी तो सुखी हो जाऊंगा। अपने सुख का कारण बच्चों की आज्ञाकारिता को मान लिया, अपने सुख का कारण निरोगी काया को मान लिया। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया, तीजा सुख सुलक्षणा नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। बोले तेरे सुख के कारण तूने ये समझ लिया कि इसके कारण सुखी होता हूं, तो क्या होगा? ऐसा जान करके क्या करेगा? जिसे सुख का कारण समझता है उसके पीछे भागता है। क्या? जिसे सुख का कारण समझ लिया उसके पीछे पीछे भाग रहा है, उसके पीछे पीछे दौड़ रहा है। इसके कारण ऐसा हो गया, नहीं नहीं साहब इसके कारण ऐसा हो गया। घरों में ऐसी चर्चा चलती रहती है, इसने यहां पानी ढोल दिया इसलिए मैं फिसल गया, इसने आज ये सब्जी बना ली इसलिए इतना झगड़ा हो गया, इसने इसको ऐसा कह दिया इसलिए इस वजह से ऐसा हो गया। द्रौपदी ने ऐसा कह दिया दुर्योधन को और इसलिए झगड़े खड़े हो गए। दुशासन को ऐसा बोल दिया, उसको ऐसा कह दिया, अंधों के ये जो बात कह दी है, बोले इसकी वजह से झगड़ा खड़ा हो गया। तो बोले तूने जो वजह को गलत समझ लिया, इसका नाम क्या है? कारण विपर्यय। कारण के संदर्भ में विपरीतता। लिखा टोडरमल जी का अगला वाक्य देखो, वहां जिसे जानता है उसके मूल कारण को नहीं पहचानता, अन्यथा कारण मानता है, वह तो कारण विपर्यय।
दांत में दर्द क्यों हुआ, सर में दर्द क्यों हुआ। अब सर में दर्द का कारण तो कुछ और था, मान लिया कुछ और, परीक्षा में फेल हो गया, तो फेल होने का कारण ये तो समझता नहीं है कि मैं पढ़ा नहीं था, मैंने लिखा नहीं था, लेकिन जो अध्यापक है, मास्टर जी है, उन्हें कारण समझता है। समझ में आ रही है बात आपको, क्या है प्रॉब्लम, कहाँ हो रही है। देखो टोडरमल जी ये कह रहे हैं मिथ्या दृष्टि का सारा ज्ञान मिथ्या ज्ञान है, इस बात को सिद्ध करना है। शिष्य का प्रश्न ये था कि मिथ्या दृष्टि जितना जान रहा है, चक्षु इंद्रिय से जो उसको यथार्थ जानने में आया, उसको तो सच्चा कहो, प्रयोजन भूत को नहीं जाना उसे झूठा कहो, वाजिब बात है। तो टोडरमल जी ये कह रहे हैं तू चक्षु इंद्रिय से भी सही नहीं जानता, तेरा सारा ही जानना मिथ्या है। बात समझ में आ रही है। टोडरमल जी ये कह रहे हैं तू चक्षु इंद्रिय से जो भी जान रहा है वो भी गलत जान रहा है, तू कर्ण इंद्रिय से जो भी जान रहा है वो भी गलत जान रहा है। तेरा जो इंद्रिय ज्ञान है, तो इंद्रिय ज्ञान भी झूठा है। कि क्यों झूठा है? क्योंकि तुझे सत्ता असत्ता का विशेष नहीं है। सत्ता क्या होती है? प्रश्न खड़े हो रहे लोगों को, सत्ता क्या होती है? सत्ता माने होता है अस्तित्व, सत्य द्रव्य लक्षणम, इसका नाम है सत्ता। मैं ये कह रहा हूं ये जो शरीर है, ये शरीर किसकी सत्ता है? बोले ये शरीर पुद्गल की सत्ता है। अब इसमें तो पुद्गल की सत्ता को नहीं जान रहा है और अपनी सत्ता में पहचान रहा है कि मैं हूं ये जो दिखाई दे रहा है। जो है उसे वैसा नहीं मान रहा है, उसका नाम है सत्ता, नहीं है उसका नाम है असत्ता। सत्ता किसका नाम? जो है उसे कहते हैं सत्ता। सत्ता सत्ता ये अस्तित्व है, इसका नाम सत्ता है। और जो नहीं है उसका नाम है असत्ता। सत्ता और असत्ता समझ गए आप? जैसे समझ लो रस्सी सांप की बात कही ना, अभी टोडरमल जी की जो बात कही है वो ऊपर वाली ऊपर रहने देना, अभी अलग तरह से बात कह रहे हैं। सर्प था, रस्सी समझ लिया और पकड़ करके घुमा रहा है उसको। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, था तो सर्प और रस्सी समझ करके पकड़ करके ऊपर चढ़ रहा है और बाद में पता लगा कि ये तो सत्ता तो थी रस्सी की और मान लिया सर्प, और सत्ता तो थी सर्प की और मान लिया रस्सी। ये सत्ता और असत्ता के संदर्भ में भ्रांति की बात हो गई है। कुछ और दिख रहा है कुछ। सत्ता थी ये सोच लिया कि है ही नहीं, नहीं थी और समझ लिया है, ये सत्ता असत्ता। समझ में आई क्या बात? सत्ता माने है और असत्ता माने नहीं है। जो नहीं है उसे समझ लिया है और जो है उसे समझ लिया नहीं है होते हुए भी नहीं दिख रही है, नहीं दिखते हुए भी मान रहा है, भ्रम से ही मान रहा है। कोई व्यक्ति बहुत देर से रात को 1-1:30 बजे 2 बजे घर पर आए और दरवाजे के ऊपर कुछ लटका हुआ देखा, हिलता हुआ भी देखा, सर्प समझ लिया उसने। अब बोलो क्या करें? बात समझ में आई क्या आपके? क्या दिखता नहीं है? मैं ये कह रहा हूं आपको, जो वहां सर्प का भ्रम हो गया है, अब डर रहा है तो नहीं सर्प ही है, नहीं सर्प ही है, और बैठ गया दूर और रात भर उसे आंखों से देखता रहा और सर्प समझता रहा और दूर बैठे बैठे रात भर बिता दी। और सुबह उठा, उजाला हुआ, प्रकाश हुआ, सूर्योदय हुआ तो दिख रहा है कि वहां तो रस्सी पड़ी हुई। तो ये जो समझा था तुमने, ये सत्ता को असत्ता और असत्ता को सत्ता समझ लिया था। सर्प की असत्ता थी और आपने सर्प की सत्ता समझ ली। ये सारे प्रॉब्लम इस वजह से खड़े हो रहे हैं, सारे प्रॉब्लम इस वजह से खड़े होंगे। किस वजह से? कि तुमने सत्ता असत्ता को नहीं समझा। अब कारण में प्रॉब्लम बतलाई इन्होंने, मूल कारण को नहीं पहचानता। दुनिया भर की बातें लागू हो सकती है भाई साहब, ज्ञान का कारण पुस्तक को समझना ये कारण विपर्य है, गुरु से ज्ञान होता है ये मानना ये कारण विपर्य है। ये तो समझ रहे हैं, गुरु से ज्ञान होता है, गुरुदेव कितना, पेट्रोल से गाड़ी चलती है ये कारण विपर्य है, भोजन करने से मेरी हेल्थ बनेगी ये कारण विपर्य है। डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं बोलो? आपकी दवाई लेने से तबीयत ठीक होगी ये कारण विपर्य है। ऐसा समझ लिया, मैंने दवाई नहीं ली इसलिए तबीयत खराब हो गई।
इसने आज बीपी की गोली नहीं ली थी, इसलिए इसकी ऐसी स्थिति हो गई। ये कारण विपर्य है। कर्म के उदय को तो पहचान नहीं रहा है और कारण में उल्टा सीधा कह रहा है। इसने गाली दे दी थी इसलिए इसने ऐसा कर लिया। क्या उसने ऐसे अपशब्द कह दिए थे इसलिए ये डिप्रेशन में आ गया। ये कारण विपर्य है। सारे दुनिया भर में आप सोचिए, हम गलत 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 कारणों को समझ रहे हैं, ये कारण विपर्य है। कितना उल्टा सीधा हो रहा है, सारे झगड़े हो रहे हैं भाई साहब कारण विपर्य के संबंध में। लौकिक में भी, यहां तो प्रयोजन भूत के संदर्भ में बात कह रहे हैं। दुख का कारण आश्रव भाव था और दुख का कारण अजीव तत्व को समझ लिया, कारण विपर्य। सुख का जो कारण था संवर निर्जरा, उसे दुख का कारण समझ लिया, ये कारण विपर्य। आप समझ रहे कारण क्या है? असली कारण को नहीं पहचानना, ये कारण विपर्य है। मूल कारण को नहीं पहचानना। टोडरमल जी के शब्द क्या है? वहां जिसे जानता है उसके मूल कारण को नहीं पहचानता, असली कारण नहीं पहचान पा रहा है, ये कारण और अन्यथा कारण मानता है, ये तो कारण विपर्य है। समझ में आ गई बात? कैमरे को देख करके नहीं साहब कैमरे में आया है भाई साहब ऐसा ऐसा हुआ है। अरे भाई आंखों देखी भी सच्ची नहीं होती, कानों सुनी भी सच्ची नहीं होती है। तुम क्या समझ रहे हो? जहर खाने को मौत का कारण मान लिया, कितने बड़े भ्रम में है। दुनिया को दुख का कारण, आंखें अरे कितना बड़ा भूल है। काम वहां हो रहा है और कारण इसे मान रहा है। मैं समझता हूं कारण विपर्य के संदर्भ में आप लोगों के दिमाग की पिक्चर क्लियर हो गई होगी। असाता को कारण नहीं समझ रहा, अपने मिथ्यात्व को कारण नहीं समझ रहा, अपनी उल्टी मान्यता को कारण नहीं समझ रहा है और पर पदार्थ को दुख सुख का कारण समझ रहा है। जितना पैसा आएगा ना उतना सुखी होता जाऊंगा। सुख का कारण 1 करोड़, सुख का कारण 5 करोड़, सुख का कारण 200 करोड़, सुख का कारण ये उनको कारण समझ रहा है। सुख का कारण बोले टीवी सुख का कारण है, मोबाइल सुख का कारण है। सारे दुनिया में ये कारण विपरीतता के कारण तू गलत जगह पर दौड़ रहा है। दौड़ क्यों रहा है गलत दिशा में, ये बतला। क्योंकि तूने सुख का कारण गलत समझ लिया। हटा क्यों रहा है इन पदार्थों को? क्योंकि तूने दुख का कारण इनको समझ लिया। इसको हटा दो, ये नालायक है, इसे निकाल दो यहां से, इसका ट्रांसफर करा दो। क्यों? क्योंकि तूने इसको दुख का कारण समझ लिया। भ्रम में जी रहा है, भ्रम में, गलत फहमी में जी रहा है भाई, गलत फहमी में जी रहा है। और गलत भ्रम जनित दुख को दूर करने का उपाय भ्रम दूर करना ही है। पेज नंबर 52 पर टोडरमल जी ने लिखा था। क्या 52 नंबर पेज पर इसी ग्रंथ में पीछे उन्होंने कहा था भ्रम जनित दुख का उपाय भ्रम दूर करना ही है। गलती क्या थी? बोले भ्रम हो गया था। विपर्य माने क्या है? विपरीतता। और किसके बारे में विपरीतता? बोले कारण के बारे में विपरीतता। दिन भर यही तो चल रहा है। सासू को दुख का कारण समझ लिया, बहू को दुख का कारण समझ लिया, भाई के बारे में गलतफहमी हो गई, भाई भाई में झगड़े हो गए, तलाक हो गए, एक दूसरे के साथ में मन मुटाव हो गया, बोलचाल बंद हो गई, बोलना बंद कर दिया। ये क्यों हो गया है? कारण, इसके कारण ऐसा हो गया, गलतफहमी में। बिल्कुल सही कह रहे हैं महेंद्र जी। चीन के कारण ये हो गया, चाइना के कारण ऐसा हो गया, उसके कारण ऐसा हो गया, अमेरिका के कारण ऐसा हो गया। किस किस को कारण समझ रहा है तू? ये कारण विपर्य। चलें आगे बढ़ते हैं। तथा जिसे जानता है उसके मूल वस्तुत्व रूप स्वरूप को नहीं पहचानता। आहा, क्या कह रहे हैं? जिसे भी जान रहा है, जिसे भी समझ रहा है, उस वस्तु को, वस्तुत्व रूप स्वरूप को नहीं पहचानता है। इसका मतलब स्वरूप के संदर्भ में विपरीतता कर रहा है। अगला वाक्य क्या है? अन्यथा स्वरूप मानता है, वह स्वरूप विपर्य है। क्या अन्यथा स्वरूप समझ लिया, ये इसके स्वरूप के संबंध में विपरीतता है। स्वरूप ही गलत समझ लिया। वस्तु स्वरूप के संदर्भ में भूल है, चेतन के स्वरूप के संबंध में भूल है। ये सोचता है ज्ञान यहाँ भरा हुआ है, यहाँ ज्ञान भरा हुआ है इस जगह पर ब्रेन में। ये स्वरूप के संदर्भ में भूल है। आंख के से देखने से ज्ञान होता है, यह कारण विपर्य है। आंख को देखने, ये कारण समझा ना तुमने, आंखों को कारण समझा, ये कारण विपर्य है।
और ज्ञान यहाँ दिमाग में है, इसका दिमाग बहुत तेज है, ये हो गया स्वरूप विपर्य। ज्ञान आत्मा का स्वरूप है लेकिन उसे देह का स्वरूप समझा, ये स्वरूप विपर्य है। गुरु से ज्ञान होता है, ये कारण विपर्य है। समझ में आ रही है बात? और ज्ञान आत्मा का स्वरूप न मानकर जड़ का स्वरूप समझना, ये स्वरूप विपर्य है। आत्मा अमूर्तिक है, उसे मूर्तिक समझ लिया, ये स्वरूप विपर्य है। वस्तु स्वरूप को ही उल्टा समझ लिया, ये स्वरूप के संबंध में विपरीतता है। समझ में आ रही है क्या बात? जिस वस्तु को जान रहा है उस वस्तु के स्वरूप को नहीं पहचान रहा है। मोक्ष के स्वरूप के संबंध में विपरीतता, संवर के स्वरूप के संबंध में विपरीतता, आश्रम के स्वरूप के संबंध में विपरीतता, ये सब स्वरूप विपर्य के अंतर्गत जाएंगे। पुद्गल के स्वरूप को नहीं समझा, ये स्वरूप विपर्य है। चेतन का स्वरूप क्या है? आत्मा का स्वरूप क्या है? बोलो। मेरा स्वरूप है ज्ञान स्वरूप, ये मेरा स्वरूप है। अपने आप को ज्ञान स्वरूप यदि जाने तो फिर तू अपने आप को अज्ञानी क्यों कहता है? ये स्वरूप विपर्य है ना। बोलो। हमने आपसे पूछा कि बोलो समझ में आया कि अरे पंडित जी समझ में ही नहीं आता है, मेरी तो ज्ञान ही काम नहीं करता है मेरा तो। अरे तू ज्ञान स्वरूपी है, फिर अपने आप को ज्ञानवान नहीं समझ रहा है, तेरे में अनंत गुण संपदा है, तू उसे नहीं समझ रहा है, ये स्वरूप के संबंध में विपरीतता हो गई ना। बात समझ में आ रही है? स्वरूप में गड़बड़ी हो गई, स्वरूप ही गड़बड़ समझ लिया। जो जहरीला था उसे जहरीला नहीं समझा, ये स्वरूप के संबंध में विपरीतता हो गई। हमने सब समझा ही नहीं उसके बारे में। नमक का स्वरूप हमने मीठा समझ लिया, मीठा स्वरूप हमने खारा समझ लिया, ये स्वरूप के संबंध में विपरीतता है। सातों तत्वों के स्वरूप को न पहचानना और अन्यथा पहचानना, ये स्वरूप के संबंध में विपरीतता है। देखिए आगे, तथा जिसे जानता है उसे यह इनसे भिन्न है, इनसे अभिन्न है, ऐसा नहीं पहचानता। अरे गजब का स्वरूप है, बहुत गजब की बात कह रहे हैं। क्या संजय जी, ये जो अज्ञानी पुण्य से मोक्ष मानता है, ये कारण विपर्य है। पुण्य से मोक्ष माना, ये कारण विपर्य है। और स्वर्ग में ही मोक्ष है, स्वर्ग और मोक्ष एक ही है, ये स्वरूप के संबंध में विपरीतता है। क्या देह छूटने को मोक्ष समझ लिया, ये स्वरूप के संबंध में विपरीतता है। पॉइंट समझ रहे हैं आप? शरीर का जो स्वरूप है, ये स्वरूप बिगड़ना ही है, इसके स्वरूप को नहीं पहचान रहा है। भैया ये मनुष्य शरीर का, मनुष्य देह का स्वरूप ऐसा ही है जिसके कारण ये जीव दुखी होता रहता है। मनुष्य देह का स्वरूप ऐसा ही है, हड्डियां जर्जर होगी, मनुष्य देह का स्वरूप इसी तरह का है, दांत भी हिलेंगे, मनुष्य देह का स्वरूप ऐसा ही है, बाल भी झड़ेंगे, मनुष्य देह का स्वरूप ऐसा ही है, शरीर पे झुर्रियां पड़ेगी, ये सब तो है स्वरूप। अब इस स्वरूप को नहीं पहचान करके तू जबरन इस स्वरूप को बदलना चाहता है, ये है विपरीतता। इस स्वरूप को नहीं पहचान रहा है, ये है विपर्य, स्वरूप विपर्य। समझ में आई बात? देखिए अब तीसरा पॉइंट, भेदा भेद विपर्य के संदर्भ में क्या बात कह रहे हैं। भेदा भेद विपर्य, ये क्या कह रहे हैं? जिसे जानता है उसे यह इससे भिन्न है और इससे अभिन्न है, ऐसा नहीं पहचानता। देखो भेद और अभेद को भी जानना बहुत जरूरी है। अन्यथा भिन्न अभिन्न पना मानता है, अन्यथा भिन्न भिन्न पना मानता है, सो भेदा भेद विपर्य है। इस प्रकार मिथ्या दृष्टि के जानने में विपरीतता पाई जाती है। सुनो, शरीर और आत्मा में भेद है ना सुनील जी भाई साहब, शरीर और आत्मा में भेद है ना, ये कहता है एक ही है। जिनमें भेद था उन्हें अभेद समझ लिया, ये भेदा भेद विपरीतता। जिनमें भेद था उन्हें अभेद समझ लिया, जो अभेद था उसमें भेद डाल दिया। नहीं आई समझ में? उदाहरण देकर के समझाता हूं, बहुत सरल सरल बातें हैं।
एक तो हमने कहा शरीर और आत्मा का एग्जाम्पल दिया आपको, इन दोनों में भेद है ना, शरीर अलग है आत्मा अलग है, और मानता कैसा है, एक मान रहा है। अब सुनो, है तो एक और मानता है अलग अलग। जैसे पुण्य और पाप में है तो अभेदता और मानता है भेद। जो अभेद है ना, पुण्य और पाप एक ही है, पुण्य और पाप दोनों आश्रवी है, पुण्य और पाप दोनों एक ही है, इनमें किसी तरह का भेद मत डालो। लेकिन ये उनमें भेद डाल रहा है, नहीं पाप ऐसा और पुण्य ऐसा, ये जो भेद खड़ा कर दिया है ये विपरीतता है वेदावेद के संदर्भ में। अभेद में भेद मान लेना और भेद को अभेद मान लेना, यह विपरीतता भेदाभेद के संदर्भ में इस अज्ञानी जीव के पाई जाती है। ये तीन प्रकार की विपरीतताओं की यहाँ बात कही गई है। आश्रम के संबंध में कहा, संवर के संदर्भ में समझो, निर्जरा मोक्ष के संदर्भ में समझो, जगत के अन्य पदार्थों के संदर्भ में समझो। त्रिकाली ध्रुव्याय का भगवान आत्मा के अंदर भेद डाल दिया तूने, भेद खड़ा कर दिया, विपरीतता है। अभेद रूपी माने उसे सर्वथा, ये उल्टी मान्यता है। अभेद को अभेद जान, भेद को भेद जान, ये सम्यक ज्ञान। कि साहब ये सारा जानना हो क्यों रहा है, ये प्रॉब्लम क्या है कि मिथ्या दृष्टि है ना, इसलिए चूंकि वस्तु स्वरूप को नहीं जान रहा है, तू सोच रहा है कि ये तो सही जान लिया। अब साहब इसमें क्या दिक्कत है भाई साहब, गाड़ी आने पर सुखी हुआ, ये मिथ्या दृष्टि जान रहा है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? बोले जो जान रहा है झूठा जान रहा है, क्योंकि वस्तु स्वरूप को नहीं समझ रहा है। कि साहब मैंने ये जान लिया कि ये जो पेन दिखाई दे रहा है, ये पेन जो है, ये पेन ब्लैक कलर का है, ये पेन ब्लैक कलर का है, तो अब इसमें क्या प्रॉब्लम है? ये तो सही जान रहा हूं ना मैं, ब्लैक कलर का है। तो टोडरमल जी ने कहा कि तू इसके स्वरूप को नहीं पहचान रहा, क्योंकि इसमें ब्लैक के साथ में दूसरा कलर भी है, जगह जगह पर अन्य भी है, उसे तू सूक्ष्म रीति से पहचान नहीं सकता है। ये वस्तु अनंत पुद्गल परमाणुओं का समूह है, और अनंत पुद्गल परमाणु में से प्रत्येक पुद्गल परमाणु अपनी अपनी योग्यता से भिन्न भिन्न रीति से परिणमन कर रहे हैं, तू इसे नहीं पहचानता है, इसलिए विपरीतता है। आंखों से देखा हुआ और कानों से सुना हुआ भी बराबर नहीं है तेरा, क्योंकि तू मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि तुझे वस्तु स्वरूप का भान नहीं है। ये बात यहाँ कह रही कि साहब जितना सही कहा है उतना तो सही कहो। अब ये टोडरमल जी इस बात को उदाहरण से समझा रहे हैं, आपको समझ में आएगी। शराबी का उदाहरण देकर के, प्रसिद्ध उदाहरण है टोडरमल जी का, माता को माता और माता को पत्नी वाला उदाहरण पढ़े 86 नंबर पेज पर देखिए जरा। जैसे मत वाला माता को पत्नी मानता है, पत्नी को माता मानता है। क्या कह रहे हैं? जैसे मत वाला, कौन से मत वाला? जैन मत वाला या हिंदू मत वाला? सांख्य मत वाला या वेदांत मत वाला? अरे मत वाले का अर्थ ये संप्रदाय वाला नहीं है। मत माने मत वाला, मत माने शराबी, मत वाला माने नशे में, मत वाला माने जिसके दिमाग पे चढ़ी हुई है, वो मत वाला व्यक्ति। शराबी व्यक्ति पत्नी को माता नहीं, माता को पत्नी और पत्नी को माता मानता है। क्या नशे में? स्वरूप कारण की बात नहीं कह रहे यहां, तो ये कह रहे हैं नशे, ये जो शराबी की बात कह रहे हैं, कह रहे हैं उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि के अन्यथा जान होता है। ये मिथ्या दृष्टि जीव भी है, ये मिथ्या दृष्टि जीव के ने मोह की शराब पी रखी है। मोह की गहल सो अजान यही सुरापान, शराबी है। कौन? मोही व्यक्ति। मोही व्यक्ति को शराबी कहते हैं। मोह की शराब पी रखी है। शराब 7 प्रकार के व्यसनों में शराब नामक व्यसन की व्याख्या करते हुए नाटक समय सार में बनारसी दास जी ने लिखा है, मोह की गहल के कारण ये व्यक्ति शराबी कहलाता है। हाँ साहब नशे में है, कुछ का कुछ बोलता है भाई साहब। ऐसे मिथ्या दृष्टि भी कुछ का कुछ बोलता है, इसको पता नहीं है। सुख के कारण को दुख का कारण, दुख के कारण को सुख का कारण, इसके स्वरूप को उसका स्वरूप, अभेद को भेद और भेद को अभेद, ये मिथ्या दृष्टि जीव ऐसा समझता है। मोह महामद पियो अनादि, अनादि काल से इस जीव ने मोह रूपी महान मद पिया हुआ है, अन्यथा जानता है, जानना होता है। अब देखो भाई,
अब प्रश्न जो उठाया था ना पीछे 85 पेज पर, जो ये पीछे प्रश्न उठाया था कि तत्वों के जानने को तो आयथार्थ कहो और सर्प रस्सी के जानने को सम्यक ज्ञान कहो, तो टोडरमल जी ये कह रहे हैं सही जाना ना तो भी सही नहीं है क्योंकि नशे में है। नहीं समझ में आई बात? मैं आपको आप ही की बात कहता हूं, सुनो। आप किसी हाईवे पर जा रहे हो, रोड पर जा रहे हैं और कहीं जाते जाते अचानक आपको भ्रम हो गया रास्ते के संबंध में, या दो मोड़ आगे दिखाई दिए कि इधर जाएं कि इधर जाएं। अब बोलो क्या करें? आप क्या करेंगे? एक समझदार व्यक्ति क्या करेगा? या तो वहां कोई साइन बोर्ड लगा हुआ हो, साइन बोर्ड लगा हुआ देखा चारों तरफ, या कहीं कुछ भी नहीं लगा हुआ है, फिर सोचेगा किसी से पूछ लो। अब 5 मिनट हो गई, 10 मिनट हो गई, 15 मिनट हो गई, कोई आता जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, तो अब क्या करें? तो फिर किसी एक रास्ते पर चल पड़ता है। एक रास्ते पर चल पड़ा, लेकिन उसके दिमाग में भ्रम है कि मैं सही चल रहा हूं कि गलत चल रहा हूं, तो वो ये सोचता है कि किसी से पूछना जरूरी है, यार थोड़ा आगे चल करके पूछेंगे, कहीं ऐसा नहीं हो बहुत लंबा गलत निकल जाए, अपन रास्ता वो वाला हो। तो आप क्या करेंगे? पूछेंगे किसी व्यक्ति से। अब ठीक है, आपको कोई व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा है, सुनसान सड़क दिखाई दे रही है, 2-3 किलोमीटर चल लिए और अचानक आपको सड़क के ऊपर एक व्यक्ति दिखाई दिया। चेहरा खिलेगा कि नहीं? खिल रहा है, दूर दिखा, वो क्यों रहे, और उससे पूछते हैं ये रोड किधर जा रही है। जैसे जैसे नजदीक आते चले गए वैसे वैसे क्या हुआ, आपको वो व्यक्ति थोड़ा सा चलता हुआ आगे चल रहा है, उधर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। वो चलता हुआ ऐसे दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे उसके पैर लड़खड़ा रहे हैं। बोलो, जो चल रहा है ना व्यक्ति, क्या वो लड़खड़ा रहे हैं उसके पांव, और पैर लड़खड़ाते हुए वो व्यक्ति ऐसे डगमगाता हुआ चल रहा है। जैसे ही उसके नजदीक पहुंचे, लड़खड़ा तो रहा था, पांव उसके डगमगा रहे थे, इतना ही नहीं, हाथ में उसके एक बोतल थी कांच की। कांच की बोतल कह रहा हूं मैं, समझ गए होंगे आप। पैर लड़खड़ा रहे हैं, दूज रहा है, हिल रहा है, और आपने उससे पूछने का प्रयास किया तो ऐसे गर्दन हिलाता हिलाता पूछ रहा है और हाथ में बोतल है उसके। बोलो पूछोगे कि नहीं पूछोगे उससे रास्ता? पूछेंगे ही। 2-3 किलोमीटर से चले आ रहे हैं, एक चिड़ी का बच्चा नहीं दिखाई दे रहा है, कोई यहाँ मनुष्य नहीं दिखाई, लिया कोई बात नहीं। हमारा प्रश्न ये है, क्या प्रश्न है कि उसने जो जवाब दिया उस पर भरोसा करोगे कि नहीं? ऐसा कोई नहीं है, लेकिन उसने जो जवाब दिया है उसके ऊपर भरोसा तो गारंटी से। अरे यदि आपको कोई दूसरा ऑप्शन मिलेगा तो आप पहले उससे पूछोगे, और उसके द्वारा बताए जाने पर भी भले ही चल रहे हो, लेकिन उसके बावजूद भी आपको ये लग रहा है कोई और मिल जाए, क्या विश्वास नहीं करेंगे उसके ऊपर, भरोसा नहीं करेंगे। आधा किलोमीटर बाद दूसरा कोई व्यक्ति मिलेगा तो उससे कंफर्म करेंगे कि भाई साहब ये सही तो जा रहे हैं, सही कहा हो। अब मैं कहता हूं उस शराबी व्यक्ति ने जो सही कहा था वो सही है या नहीं? बोलो, उसको खुद को ही होश नहीं है, उसकी जबान से सही निकल जाए तो भी सही नहीं होता वो, उसकी जबान से निकला हुआ गलत तो गलत है ही, उसकी जबान से निकला हुआ सही भी सही नहीं है, उसकी जबान से निकला हुआ सही भी गलत ही होता है, क्योंकि उसे पता नहीं है। अरे अगला वाक्य बदल करके कह दे, उसे पता नहीं, अगला ही वाक्य 2 मिनट के अंदर आप दोबारा पूछो तो वाक्य बदल करके बात करे, ऐसा नहीं है ऐसा है, ऐसी स्थिति है। देखो टोडरमल जी का उदाहरण कितना गजब का है। तथा जैसे, पहली बात तो मिथ्या दृष्टि के बारे में कही, यहां क्या कह रहे हैं? माता को पत्नी और पत्नी को माता मानता है। एक बात तो ये हो गई कि साहब ये तो गलत है साहब, माता को पत्नी कैसे कह रहा है भाई साहब, पत्नी को मां कैसे कह रहा है, ये तो गलत बात है भाई साहब। तो मिथ्या दृष्टि के अन्यथा जानना होता है, इसी तरह से मिथ्या दृष्टि के भी गलत जानना होता है। तथा जैसे किसी काल में, क्या किसी काल में मत वाला माने वही शराबी व्यक्ति माता को माता और पत्नी को पत्नी भी जाने तो भी उसके निश्चय रूप निर्धार से श्रद्धान सहित जानना नहीं होता। बोलो, आपको पता है जो टोडरमल जी का जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल टोडरमल जी का नहीं है मूल में,
मूल में कहाँ का है क्या? हम भी पहले यही समझते थे। जब हमने पहली बार मोक्ष मार्ग प्रकाशित ग्रंथ पढ़ा था तो हम यही समझते थे और ये दिमाग में सेट था कि टोडरमल जी का उदाहरण है, टोडरमल जी ने शराबी को माता, माता को शराबी उदाहरण दिया। फिर जब हमने 2005 में सर्वार्थ सिद्धि पढ़ाई पहली बार, फिर तो बहुत सालों से पढ़ा रहे हैं अभी तो सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ है पूज्यपाद आचार्य का। वहां उन्होंने पहले अध्याय का 32वां सूत्र है, सद सतोर विशेषाद्य दृश्योपलब्धे उन्मत्तवत्। ये पूज्यपाद आचार्य ने इस सूत्र को समझाते समय ये मत वाले व्यक्ति का माता को पत्नी और पत्नी को माता का उदाहरण दिया है। 1600 साल पहले का उदाहरण है पूज्यपाद आचार्य का। उन्मत्तवत्, शराबी व्यक्ति के समान, ऐसा कहकर के पुकारा है वहां। मूल उदाहरण वहां का है सर्वार्थ सिद्धि का। टोडरमल जी ने थोड़ा विस्तार से उसे सांगोपांग घटित किया है। ये टोडरमल जी की अपनी विशेषता है, मौलिकता है। देखिए, तथा जैसे किसी काल में मत वाला माता को माता और पत्नी को पत्नी भी जाने कि साहब अब तो सही है, अब तो सही बोला है इसने, शराब के नशे में बोला है, लेकिन तो भी उसके निश्चय रूप निर्धार से श्रद्धान सहित जानना नहीं होता। ओहो, क्या तत्वार सूत्र की टीका है, श्रद्धान सहित जानना नहीं होता, इसलिए उसको यथार्थ ज्ञान नहीं कहा जाता। निर्णय नहीं है उसको, नशे में बोल रहा है, यथार्थ रूप नहीं कहा जाता। उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि किसी काल में किसी पदार्थ को सत्य भी जाने, मिथ्या दृष्टि है, किसी काल में किसी को सत्य भी जाने तो भी उसके निश्चय रूप निर्धार से श्रद्धान सहित जानना नहीं होता। निश्चय सहित ज्ञान नहीं है, श्रद्धान सहित ज्ञान नहीं है, यथार्थ ज्ञान उसके नहीं है, बराबर वो नहीं जान पा रहा है, ये जानना नहीं होता क्योंकि मिथ्या दृष्टि जीव है। जैसे देखो, आपको बात कहूं, मैं मिथ्या दृष्टि जीव की बात कहूं, मिथ्या दृष्टि जीव दुनिया में देखो, जो व्यक्ति नियम से गृहीत मिथ्यात्वी है वो मिथ्या दृष्टि है या नहीं है? बोलो। जो व्यक्ति गृहीत मिथ्यात्वी है, जो देवगुरु धर्म को नहीं जानता है, जो 7 तत्वों को नहीं जानता है, जिसे उसकी खबर नहीं है, ऐसा मनुष्य गति का जीव नियम से मिथ्या दृष्टि है ना, कि हाँ सा मिथ्या दृष्टि है। अब इसके बावजूद टीवी की स्क्रीन पर कई बाबा लोग ऐसे दिखाई देते हैं जो ये कहते हैं मरना सबको एक दिन, सबको एक ना एक दिन मरना है। बोलो, अरे भाई शरीर यहीं छूट जाएगा, तू चला जाएगा, आत्मा तो अजर अमर है, नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावके है, न चैनम केरदंत्यापो न शोष्यति मारुते है। ऐसे वचन कहने वाले आपको बहुत मिल जाएंगे दुनिया भर में। बोलो, सम्यक ज्ञानी है या नहीं है? नहीं है, क्योंकि वस्तु स्वरूप को नहीं जानते। बोल रहा है वो। आप शमशान में चले जाओ ना, आप हिंदू मुसलमान जैन अजैन डेड बॉडी को देख करके सब ये कहते हैं सबका यही सच्चाई यही है साहब, सबको मरना ही है साहब, अंत तो यही है साहब सबका। हर व्यक्ति इस तरह की बातें कर रहा है। बोलो, तो इस तरह की बातें कहते हुए क्या वे सम्यक ज्ञानी हो गए? नहीं है, क्योंकि निर्धार रहित नहीं जान, निर्धार सहित नहीं जानते। निर्धार माने होता है निर्णय, उन्हें पक्का निर्णय नहीं है। शरीर अलग है और आत्मा अलग है। शरीर और आत्मा को अलग अलग कहना ये अलग बात है, शरीर और आत्मा को अलग अलग मानना ये अलग बात है। उन सब बाबाओं की चर्चा अगले अध्याय में आएगी, 5वें में। पहले तो किए 5वें के ऊपर व्याख्यान, रिकॉर्डेड भी है सारे, कुछ वर्षों पहले जो किए थे। मैं तीसरी बार जब चलाया उसके सारे रिकॉर्डेड है 5वें अध्याय के व्याख्यान। अभी तो चलाने का मन नहीं है, देखते हैं जो कुछ भी होगा। क्या कहते हैं, यहां समझ में आ गई क्या बात? पदार्थ को सत्य भी जान रहा है कि अरे साहब ये क्या है, बोले ये तो भूतगल है, सही भी जान रहा है। ये क्या है भाई साहब, अरे यार ये तो पाप कर्म का उदय, सही भी जान रहा है। लेकिन न तुझे पाप कर्म के उदय पर भरोसा है, न तुझे शरीर के पुद्गलत्व पे भरोसा है, न तुझे अपने आत्मा के अमरत्व पे भरोसा है, न तुझे अपने आत्म चैतन्य तत्व के अनादि अनंतता पर भरोसा है। बोल, कहता तो है अरे नहीं साहब मैं तो अनादि है। मैं कौन हूं? बोले मैं आत्मा हूं। कि मैं कैसा हूं? मैं अनादि।
बावड़े जैसी बातें करता है, पागल जैसी बातें बनाता है, ऐसा कह रहे हैं टोडरमल जी। शराबी के नशे में बोलता है, कभी शास्त्र के अनुसार बोलता है, कभी शास्त्र के विरुद्ध बोलता है, कभी कहता है यही मैं हूं, कभी कहता है ये मैं नहीं हूं। शराबी व्यक्ति कहता है ये मेरी माँ है, कभी कहता है पत्नी है, कभी कहता है पत्नी नहीं माँ है, कभी कहता है माँ नहीं पत्नी है। होश नहीं है इसको। ऐसे ही हालत अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव की है। कभी कहता है मैं संजीव गोदा, और कभी कहता है नहीं नहीं मैं तो त्रिकाली ध्रुव आत्मा हूं। कभी कहता है मैं मर जाऊंगा, और कभी कहता है नहीं नहीं आत्मा तो कभी मरता नहीं है, मैं तो अजरा मरूं। तो तुझे ठिकाना है, तुझे होश है, तू क्या कह रहा है? क्या माने जैसा जान भी गलत ही रहा है क्या, और मान तो गलत रहा ही है, ऐसा है। देखिए उससे अपना प्रयोजन अयथार्थ ही साधता है, इसलिए उसके सम्यक ज्ञान नहीं कहा जाता। लो ये गजब की बात कह दी है कि साहब क्या बात कर रहे हो, जितना जानना था, जानने में सही कहो, मानने में गलत कहो। जाना उसने सही है तो ज्ञान सही कहो, और मानता गलत है तो मान्यता को झूठा कहो। भाई सीधी सी बात तो ये है ना, ज्ञान सही और श्रद्धान गलत, ऐसा कहो। तो टोडरमल जी ये कह रहे हैं नहीं, क्योंकि ये जान करके उससे अन्यथा प्रयोजन साधता है, इसलिए इसका जानना भी गलत है। तूने यदि यथार्थ जाना था तो उससे यथार्थ प्रयोजन सिद्ध किया कि नहीं किया, ये बतला। प्रयोजन क्या सिद्ध किया? तूने शरीर और आत्मा को भिन्न जाना तो प्रयोजन क्या हुआ? वेद विज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? शरीर और आत्मा को अलग अलग जाना तूने, ये ज्ञान किया, इसका प्रयोजन क्या था? शरीर और आत्मा को भिन्न भिन्न जानकर आत्मा में अपनापन करना और शरीर में परायापन करना, ये प्रयोजन था। बोले जाना तो था, लेकिन उससे यथार्थ प्रयोजन सिद्ध नहीं किया, इसलिए तेरा जाना हुआ भी बेकार है, जाना हुआ भी नहीं जानने के बराबर है। तो ये कह रहे हैं इस प्रकार मिथ्या दृष्टि के ज्ञान को मिथ्या ज्ञान कहते हैं। मिथ्या दृष्टि का सर्व ज्ञान मिथ्या ज्ञान कहलाता है। बहुत सुंदर प्रश्न उठाया है आगे नीचे, बहुत सुंदर और मार्मिक चर्चाएं टोडरमल जी करने वाले हैं कि यार ज्ञान के मिथ्यापन का कारण क्या है, ये ज्ञान आखिर मिथ्या क्यों हो गया है, इस ज्ञान को मिथ्या क्यों कहा जा रहा है। माने ज्ञान तो ज्ञान है, वो श्रद्धा है, श्रद्धा के कारण इसे कहोगे कि ज्ञानावरणी के कारण कहोगे कि दर्शनावरणी के कारण कहोगे कि दर्शन मोहनी के कारण कहोगे, आखिर इस ज्ञान के मिथ्यापन का कारण क्या है? क्या इस बात को आगे टोडरमल जी ने बढ़ाया है, कल इस विषय को और आगे बढ़ाएंगे। आज की चर्चा तो बस इतना, आज दिन भर में आप विचार चिंतन करना कि कहीं कारण के संबंध में विपरीतता, कहीं स्वरूप के संदर्भ में विपरीतता, कहीं भेदाभेद के संदर्भ में विपरीतता, जो कुछ भी विपरीतता हो रही है उस विपरीतता को हम दूर करें और अपने ज्ञान को सम्यक करने का प्रयास करें। निज 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 में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार।